पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 129वां एपिसोड रेडियो पर प्रसारित। साल के आखिरी एपिसोड में प्रधानमंत्री ने 2025 की उपलब्धियां गिनवाई। प्रधानमंत्री बोले कि 2025 में भारत ने हर क्षेत्र में नई छाप छोड़ी। ऑपरेशन सिंदूर की दुनिया भर में चर्चा। भारत अब अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करता। मन की बात कार्यक्रम में मोदी बोले, आज दुनिया भारत को उम्मीद से देख रहा है। देश नए संकल्पों के साथ नए साल में बढ़ने को तैयार है। अरावली खनन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। कल जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। अरावली मामले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का इस्तीफा मांगा। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस। दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में खड़गे ने झंडा फहराया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले कि बीजेपी बांटने का काम करती है और हम जोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस ने धर्म को आस्था माना, बीजेपी ने इसे राजनीति बना दिया। आरएसएस को लेकर दिए बयान पर दिग्विजय सिंह बोले कि हर संगठन को मजबूती की जरूरत, हमें गोडसे जैसे हत्यारों से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर सुप्रिया श्रीनेत बोली कि उनके बयान को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आरएसएस से हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें हमसे सीखना चाहिए। आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर पवन खेड़ा बोले कि संघ से सीखने जैसा कुछ नहीं है। गोडसे के लिए जानी जाने वाली संस्था गांधी द्वारा स्थापित संस्था को क्या सिखा सकती है। दिग्विजय सिंह के आरएसएस वाले बयान पर शशि थरूर बोले कि अनुशासन सीखना बहुत जरूरी, चाहे आप किसी भी पार्टी में हो। टीएमसी सांसद सौगत राय के बयान पर गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। बोले कि सीएम ममता बांग्लादेश चली जाएं, वहां की प्रधानमंत्री बन जाएं, हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ पटना में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। सदाकत आश्रम से गांधी मैदान तक निकाला मार्च। बीएमसी चुनाव में महायुति को मिला डब्बा वाला संगठन का साथ, समर्थन देने की घोषणा की। पिछली बार उद्धव ठाकरे का किया था समर्थन। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी का हुआ गठबंधन। 25 साल बाद दोनों दल साथ आए। सभी 29 महानगर पालिकाओं में लड़ेंगे साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज जयंती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के मुंगेर में 3 लाख का इनामी नक्सली नारायण और बहादुर कोड़ा का सरेंडर। हथियारों के साथ डीजीपी के सामने आत्मसमर्पण किया। गोवा अग्निकांड मामले में मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे। स्थानीय पंचायत, गोवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की गंभीर लापरवाहियां उजागर हुई। उन्नाव कांड के आरोपी को मिली जमानत के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। पीड़िता के खिलाफ सिंगर समर्थकों का हल्ला बोल जमकर नारेबाजी। सिंगर की जमानत के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई। सीबीआई की अर्जी पर 3 जजों की बेंच में मामले की हेयरिंग। दिल्ली में सड़क पर स्टंटबाजी और कार रेसिंग का वीडियो वायरल। 4 गाड़ियों में सवार कई लड़कों ने रेसिंग और स्टंटबाजी की। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 7 नाइजीरियन नागरिक गिरफ्तार। ड्रग तस्करी में शामिल थे सभी आरोपी। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत पुलिस का एक्शन। राजस्थान के जालौर में हनी ट्रैप में फंसाकर व्यापारी का अपहरण। होटल में मिलने के बहाने बुलाकर किया किडनैप। परिवार वालों से 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। मिर्जापुर में मुस्लिम युवक ने हिंदू युवक पर ब्लेड से हमला कर दिया। अलाव तापते वक्त दोनों के बीच में विवाद हुआ। 4 लोग हिरासत में। मुख्य आरोपी की तलाश। बरेली के कैफे के अंदर बजरंग दल का हंगामा। लव जिहाद के आरोप में छात्रा की बर्थडे पार्टी में काटा बवाल। जमकर की नारेबाजी। बजरंग दल के हंगामे से कैफे में अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस। जांच में लव जिहाद का आरोप बेबुनियाद निकला। पंजाब के गुरदासपुर में अपराधी बेखौफ 2 अज्ञात बदमाशों ने फूड आउटलेट के बाहर गोलीबारी की। कोटरा के अमरपुरा इलाके में हादसा। खेलने के दौरान 3 बच्चे स्टोन पॉलिश के दलदल में फंसे। ग्रामीणों और मजदूरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। लखनऊ में गाड़ियों के गोदाम में लगी आग। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। भीषण आग से गोदाम जलकर खाक हुआ। भारी नुकसान। बिहार के दरभंगा में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग। दूर तक फैली लपटें। लाखों का नुकसान हुआ। उज्जैन में 45 साल पुरानी चिमनी ध्वस्त हो गई। 22 किलो बारूद से चिमनी को उड़ाया गया है। 150 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी थी चिमनी। जयपुर के चोमू में हिंसा पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। 100 से ज्यादा को हिरासत में लिया। 34 आरोपियों को किया नामजद। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सांखली में लगाया जनता दरबार। एक कर लोगों की फरियाद सुनी। ओडिशा के अंगुल में स्वच्छता अभियान का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। झाड़ू लगाकर सफाई की। जम्मू में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल। आनंद विहार इलाके में गंभीर श्रेणी में प्रदूषण। AQI 445। स्मॉग की मोटी परत। दिल्ली के आईटीओ इलाके में सांस लेना दूभर हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा। स्मॉग की मोटी परत छाई। एम्स इलाके में भी बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण। धुंध की मोटी परत छा गई है। ट्रैफिक बाधित हुआ।
अक्षरधाम इलाके में प्रदूषण बढ़ा, स्मॉग की मोटी परत, विजिबिलिटी कम हुई, यातायात प्रभावित हुआ। मेरठ में ठिठुरन बढ़ गई है, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहने का अनुमान, शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा। यूपी के कानपुर में शीतलहर के साथ कोहरे का कहर, शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की सफेद चादर, विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक पर असर। हरियाणा के अंबाला में शीतलहर के साथ आसमान में घना कोहरा, धुंध की सफेद चादर के चलते विजिबिलिटी कम हुई। असम के गुवाहाटी में ठिठुरन के साथ घने कोहरे का कहर, शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत।